दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है इसके लिए आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूं। योजना के लाभ के अंतर्गत आपको यहां पर 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा जो कि आपको बिना गारंटी के दिया जाएगा। उसके अलावा आपको 15,000 रुपये अपना व्यापार चालू करने के लिए आप जो यहाँ पर काम कर रहे हैं आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसका जो टूल किट होगी जिससे आप काम करते हैं, आपके जो औजार होते हैं उसको खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये भी इस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे जो कि आपको वापस करने की भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको जो भी स्किल आपका जो भी आप काम करते हैं उसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्टाइपेंड यानी कि आपको सैलरी भी मिलने वाली है। जो भी यहाँ पर आपको काम सिखाया जाएगा 15-20 दिन जो भी आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो यहाँ पर आपको 500 रुपये प्रतिदिन यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी काफ़ी कुछ इस योजना के माध्यम से सर्टिफिकेशन आपका किया जाएगा, ब्रांडिंग की जाएगी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, सब बहुत कुछ यहाँ पर आपको इस योजना के माध्यम से लाभ मिलने वाला है। तो योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर आना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको देखिए सबसे पहले होम पेज पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई नाउ का। सिंपली आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट सीएससी का पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना सीएससी का यूजर आईडी पासवर्ड डालकर अपना सीएससी आईडी को लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल यहाँ पर हर व्यक्ति अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपना आवेदन करना है तो आपको अपने आसपास के सीएससी सेंटर में संपर्क करना होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो आवेदन होगा ये बायोमेट्रिक प्रोसेस से होगा। मतलब यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट भी लगाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो अपने आसपास के आप सीएससी सेंटर में जा सकते हैं इसके आवेदन के लिए। और अगर आपका सीएससी सेंटर है तो यहाँ पर आप अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। और अगर आपका सीएससी सेंटर नहीं है तो भी आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वीडियो में आपसे आवेदन करने के दौरान क्या क्या जानकारी मांगी जाएगी और उसको आपको किस तरह से फिलअप कराना है, किस तरह से भरना है, ये जानकारी आपको भी होना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो ही आप सीएससी आईडी लॉगिन कर ले तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा रजिस्टर नाउ का, जहां पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है इज देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली। मतलब आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी जॉब करता है। अगर करता है तो आप यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक रहने देंगे। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने किसी तरह का बिजनेस डेवलपमेंट या फिर कोई भी सरकार से किसी तरह का लोन लिया हुआ है। अगर लिया हुआ है तो आप यस करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अदरवाइज इसको आप सिंपली यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब अगले पेज में यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर आपको अपना आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आप डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड डालकर चेकबॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो वो ओटीपी यहाँ पर सिंपली आप एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप टैब पर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट पेज में आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आधार कार्ड नंबर है ऑटोमेटिक आ चुका है। देन यहाँ पर नीचे आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है और नीचे आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर सीएससी सेंटर में जो आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस होगी वो आपको कनेक्ट करके रखना है, उसकी सेटिंग्स आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो यहाँ पर इनेबल हो जाता है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट का फिंगरप्रिंट वहां पर लगाना होगा और बस इतना करने के बाद यहाँ पर आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो आप फॉर्म में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 4 स्टेप में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, देन क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, देन स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन और लास्ट में डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको इसको फिर से फिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नीचे सिंपली आपको मैरिटल स्टेटस क्या आप शादीशुदा हैं, देन आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल। उसके बाद अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है एसटी, एससी, ओबीसी या फिर जनरल। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप दिव्यांगजन है, मतलब आप किसी तरह की डिसेबिलिटी या आप विकलांग हैं। अगर हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे किस तरह के। यहाँ पर आपको देखिए दिव्यांगजन टाइप्स आपको दिया है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, मतलब जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आप वहीं पर बिजनेस कर रहे हैं। मतलब जो भी आपका ऑक्यूपेशन है क्या आप अपने सेम स्टेट से आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आर यू डूइंग बिजनेस सेम डिस्ट्रिक्ट, क्या आप सेम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। तो इसको भी अगर आप कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी पूछ रहा है क्या यहाँ पर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, कम्युनिटी में आते हैं। तो आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो कर देंगे।
उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको किस टाइप के माइनॉरिटी में आते हैं, जैन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर नीचे जाना है, जहां पर आपको देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका डला हुआ है, आधार कार्ड नंबर डला हुआ है, पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, मतलब अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नीचे आपसे फैमिली डिटेल्स पूछ रहा है, जहां पर आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है। राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, अगर राशन कार्ड नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास राशन कार्ड है तो अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको फैच डिटेल का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप डिटेल्स यहाँ पर फैच करते हैं तो आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य, जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, वो पूरे यहाँ पर नीचे लिस्ट उनकी आ जाएगी, उनकी पूरा विवरण यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर किसी मेंबर का नाम नहीं भी आता है तो उसे आप मैन्युअली भी यहाँ पर देखिए एंटर कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद नीचे आपको आधार एड्रेस आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो आधार एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर ये पूछ रहा है आपका जो करंट एड्रेस है वो सेम एज आधार कार्ड, मतलब आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है बिल्कुल वैसा ही है या फिर अदर है। तो अगर अदर है तो यहाँ पर आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको मैन्युअली एंटर करेंगे, और अगर आधार कार्ड जैसे है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर नीचे आपसे पूछ रहा है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, तो क्या आप ग्राम पंचायत ग्रामीण एरिया से आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत क्या लगती है वो ग्राम पंचायत यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है आपकी प्रोफेशन या ट्रेड डिटेल्स, तो आप जो काम करते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर आपका प्रोफेशन क्या है, आप नाई हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, मिस्त्री हैं, मूर्तिकार हैं, जो भी आप यहाँ पर वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। देन यहाँ पर नीचे आपसे पूछ रहा है हेयर बाय डिक्लेयर दैट माय प्रोफेशन ट्रेड माय फैमिली प्रोफेशन। अब यहाँ पर अगर आपका जो प्रोफेशन है वो फैमिली प्रोफेशन है तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। देन नीचे बिजनेस का एड्रेस आपसे पूछ रहा है, तो आप काम या फिर अपना बिजनेस कहाँ से करते हैं। तो अगर आप जो आधार कार्ड में एड्रेस डला हुआ है वहीं से आप अपना जो बिजनेस, अपनी शॉप है या फिर अपना जो काम है आप वो रन करते हैं, तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप अदर एड्रेस भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप मैन्युअली यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप ये सारी जानकारी भर देंगे तो इसको आपको सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है, जहां पर आपसे सेविंग बैंक डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो बचत खाता है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको डालना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना, आपके बैंक का नाम क्या है। उसके बाद बैंक का IFSC कोड आप डाल देंगे, उसको यहाँ पर आप सर्च टैब पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक ब्रांच का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है। बैंक डिटेल डालने के बाद आपको नीचे जाना है, जहां पर ये आपसे क्रेडिट सपोर्ट पूछ रहा है, मतलब क्या आप किसी तरह का क्रेडिट सपोर्ट लेना चाहते हैं। जैसे कि इस योजना के माध्यम से मैंने आपको बताया आपको 3 लाख तक का लोन मिलेगा, जिसमें आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1 लाख रुपए मिलेगी, जो कि आपको 18 महीने के लिए मिलेगी, और केवल यहाँ पर 5% आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। मतलब केवल 5% ब्याज में यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए मिलेगा 18 महीने के बाद, 18 महीने के लिए। उसके बाद जैसे इस अमाउंट को आप चुका देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से 2 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, जो कि आपको 30 महीने के लिए मिलेगा, और ये भी आपको 5% इंटरेस्ट में मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक रहने देना है। अदरवाइज अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप मे बी लेटर वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मे बी लेटर का ऑप्शन सिलेक्ट करने से ये समझा जाएगा कि फिलहाल यहाँ पर आपको ऋण की जरूरत नहीं है, लोन की जरूरत नहीं है। तो ये सारा डेटा डालने के बाद यहाँ पर आप सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर आप स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए स्कीम का जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्किल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जो काम आप करना चाहते हैं उसका पूरा यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 5 दिन की यहाँ पर आपकी बेसिक ट्रेनिंग रहेगी, स्किल ट्रेनिंग, और 15 दिन की यहाँ पर आपकी एडवांस ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको यहाँ पर सैलरी भी मिलेगी। यहाँ पर पर डे आपको 500 रुपये का यहाँ से स्टाइपेंड है वो आपको दिया जाएगा। उसके अलावा सेकंड बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको टूल किट के लिए 15,000 रुपये के देखे यहाँ पर क्रेडिट मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप 15,000 रुपये ले सकते हैं आपकी जो टूल है, जो औजार है उसको खरीदने के लिए, और यहाँ पर इसको आपको वापस करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, इसको आप जरूर लें, और ये मैंडेटरी है सभी को, और जो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनको ये चीज़ यहाँ पर मिलना ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिया गया है मार्केटिंग सपोर्ट। मतलब यहाँ पर अगर आप किसी तरह का मार्केटिंग सपोर्ट चाहते हैं योजना के माध्यम से तो आप वो भी ले सकते हैं। अब मार्केटिंग सपोर्ट की यहाँ पर हम बात करें तो जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को ई सर्विस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जोड़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
अगर आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, उसके अलावा एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग में अगर अपने प्रोडक्ट को आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर आपको सपोर्ट इस योजना के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको इसको फिर से सेव करके नेक्स्ट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे लास्ट पेज आपके सामने आएगा डिक्लेरेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे लास्ट में आई एग्री के चेकबॉक्स पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर फाइनल आपको एक सबमिट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे और सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका। आपके एंड से यहाँ पर आप कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब एप्लीकेशन हो जाने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो इनिशियल स्टेज में सेंड किया जाएगा, जहां पर आपका एप्लीकेशन अगर अप्रूव होता है तो उसके बाद यहाँ पर आपको पीएम विश्वकर्मा योजना का एक सर्टिफिकेट और एक आईडी दिया जाएगा, जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान काम आएगा और इस योजना के जो भी बेनिफिट है उसके माध्यम से आप ले पाएंगे। अब देखिए जैसे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र से अपना एप्लीकेशन किया हुआ है तो यहाँ पर जो भी ग्राम अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा आपका जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई किया जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पर आप प्रोफेशन आपका है, जो भी काम आप करते हैं, दर्जी हैं, नाई हैं, धोबी हैं, वो वेरीफाई करेगा। अगर आप वो काम एक्चुअल में करते हैं, सही में करते हैं, तो उनके द्वारा आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसके बाद योजना का बेनिफिट आप काफ़ी आसानी से ले पाएंगे। इसी तरह से अगर आप शहरी क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी अथॉरिटी है वो आपके एप्लीकेशन को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और अगर एप्लीकेशन सही पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, जिसके बाद काफ़ी आसानी से आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर जो भी इसके आगे का प्रोसेस होगा, जो भी यहाँ पर आगे का अपडेट है आपको हमारे चैनल से मिलता रहेगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले उसका अलर्ट मिल सके। तो फिलहाल दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन करने का प्रोसेस है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।